है दोस्तों शख्स यानी ये शुक्ला साहब फर्स्ट इंडियन टू होल्ड एक्सपेरिमेंट ऑन ISS किक्स ऑफ विथ मसल लॉस स्टडी। अगर नए हैं तो चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। ये हमने इधर रख दिया है और ये कुछ पिक्चर्स हैं ताकि आप अच्छी तरह समझ पाए। ये अनुवाद है, ट्रांसलेशन है और फ्रेजर वर्ब है जो इसके अंदर आ चुका है। एक एक करके पढ़ते जाएंगे दोस्तों और समझते जाएंगे। ये पहले इंडियन है, शुक्ला इज द फर्स्ट इंडियन। होल्ड एक्सपेरिमेंट्स होता है तजर्बा करना, यानी किसी नई चीज को सीखना। तो फर्स्ट इंडियन है तजर्बा करने का, होल्ड एक्सपेरिमेंट तजर्बा करने के लिए ऑन ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। किक ऑफ को मतलब किसी चीज को शुरू करना, शुरू करता है विथ मसल लॉस स्टडी, बॉडी के खत्म होने के पढ़ाई के ऊपर, यानी जो मसल होती है बॉडी की वो कैसे खत्म होती है इंसान की, उसकी स्टडी पर उस पर रिसर्च किया जाएगा। ठीक है, किक्स ऑफ का मतलब होता है शुरू करना। ये प्रेजेंट टेंस है दोस्तों, आपको मैंने बताया हेडलाइन में प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। होल्ड एक्सपीरियंस होता है किसी चीज का अनुभव करना, तजर्बा करना, एक्सपीरियंस करना। कोई आपने मतलब है कि कोई दवा आपने बनाई है, अब ये कि वो दवा असर कर रही नहीं कर रही, तो उसको असर करने के लिए किसी चूहे पर, कुत्ते पर जो उसको तजर्बा करते हैं तो पता चलता है कि असर कर रही नहीं कर रही, तो उसी को एक्सपेरिमेंट, होल्ड एक्सपेरिमेंट होता है तजर्बा करना दोस्तों। ये चूंकि क्लियर नहीं है इसलिए हमने इधर रख दिया है। ठीक है, ये सेम है। इंडियाज स्पेस एम्बिशंस, इंडिया का जो अंतरिक्ष एम्बिशंस है यानी उसके जो जज्बात हैं और हाई जो है ना थॉट है, हाई थिंकिंग, ऊंची सोच है ना, और जो उसकी भूख है कि स्पेस में जाके कुछ करना है ना, एम्बिशियस को बोलते हैं। एंटर्ड दाखिल हो गया, प्रवेश कर गया अ न्यू ऑर्बिट, एक नई ऑर्बिट में। दिस वीकेंड, इस वीकेंड यानी इस हफ्ते के आखिर में। अ न्यू ऑर्बिट का मतलब दोस्तों एक तो ऑर्बिट होता है जो ऊपर, लेकिन यहाँ इसका मतलब होगा दोस्तों एक नए ऑर्बिट में, मतलब ऊंचाई में एक नया मकाम हासिल कर लिया दिस वीकेंड में। क्यों भाई? विद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के साथ, AKA शश। ठीक है, बिगिनिंग शुरू करते हुए अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स अब्रोड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, तजर्बात के कई तजर्बा, सीरीज बोलते हैं यानी एक तजर्बा किया फिर दूसरा किया फिर तीसरा किया। ठीक है ना, एक एक्सपीरियंस लिया फिर दूसरा लिया, तो सीरीज बोलते हैं कई, शुरू करते हुए कई तजर्बात का। कहाँ पे भाई? अबोर्ड द इंटरनेशनल स्पेस, ISS पर, यानी इंटरनेशनल स्पेस जो स्टेशन ऊपर अंतरिक्ष है उसमें। और दैट मार्क जो के बनाता है द कंट्रीज एवोल्यूशन, कंट्री की तरक्की को। एवोल्यूशन बोलते हैं नीचे से ऊपर जाने को। फ्रॉम, कहां से नीचे से ऊपर गए? फ्रॉम सेंडिंग हार्डवेयर, मशीन भेजने से लेकर के, टू गेटिंग हैंड्स ऑन विद द साइंस, मशीन भेजने से लेकर के साइंस यानी जो नॉलेज जो वहां एक्सपीरियंस पे है उस पे डायरेक्ट अपना हाथ डालने तक, डायरेक्ट उसको छू करके, डायरेक्ट वहां पे एक्सपीरियंस करके। पहले इंडिया जो है मशीनें भेजती थी कहाँ? स्पेस एक्स में, और मशीनों के जरिए डाटा कलेक्ट करती थी। अभी इंडिया ने मशीनें भेज करके तो डायरेक्ट इंसान को भेज दिया, डायरेक्ट साइंटिस्ट को भेज दिया। अब उसको ये है कि वहां जाकर वो खुद तजर्बा कर रहा है, उसको बोलते हैं गेटिंग हैंड्स ऑन। तो दोस्तों ये बहुत शानदार फ्रेज है, बोलते हैं यार क्या नाम है, इसका तजर्बा करो, इसके साथ इसको सीखो, प्लीज हैंड्स, गेट द हैंड्स ऑन विद दिस नॉलेज विद कंप्यूटर, यानी तुम सीखो इस चीज को। इस तरीके से गेटिंग हैंड्स यूज किया जाता है। शुक्लास कटिंग एज बोलते हैं मोस्ट एडवांस यानी नई टेक्नोलॉजी रिसर्च। शुक्ला की जो है लेटेस्ट यानी बिल्कुल नई रिसर्च जो की जा रही है ना, उसका नाम क्या है दोस्तों? म्यूजेनेसिस। दोस्तों इस चक्कर में आप ना पढ़े, ठीक है, क्योंकि जनरल नॉलेज का क्लास नहीं है, ये इंग्लिश का क्लास है। हमको ये देखना है कि इसको मतलब लिखा कैसे गया है। जो उसका नाम जो है शुक्ला की म्यूजेनेसिस एक नाम है। टारगेट्स, जिसका मकसद क्या है? टारगेट्स वन ऑफ द स्पेस फ्लाइट परसिस्टेंट प्रॉब्लम्स, जो कि जिसका मकसद क्या है, जिसका हदफ क्या है, जो कि निशाना बनाता है स्पेस फ्लाइट यानी अंतरिक्ष के फ्लाइट का एक परसिस्टेंट, कंटिन्यूस, मुसलसल एक प्रॉब्लम का, यानी जो कि बहुत दिन से प्रॉब्लम ये जारी है। वो क्या प्रॉब्लम है कि हाउ माइक्रो ग्रेविटी ब्रेक्स डाउन स्केलेटल मसल्स। माइक्रो ग्रेविटी बोलते हैं दोस्तों, बिल्कुल ऊपर, जैसे ग्रेविटी यहाँ पे होती है कि आप ऊपर से कोई चीज नीचे डालो तो नीचे गिर जाएगी, लेकिन ऊपर जाने के बाद जो है माइक्रो ग्रेविटी ये खत्म हो जाती है। बिल्कुल ग्रेविटी, हाउ माइक्रो ग्रेविटी यानी माइक्रो बोलते हुए छोटी ग्रेविटी, यानी तोड़ता है, ब्रेक्स डाउन स्केलेटल मसल्स, यानी मसल आपके बॉडी के पार्ट्स को
बॉडी के नसों को है ना, जो आपके वेन्स हैं उसको स्केलेटल बोलते हैं, पूरे बॉडी को है ना, स्केलेटल के जो मसल है उसको तोड़ता है। तोड़ने का मतलब ये नहीं कि पार्ट को अलग कर देता है, मतलब ये है कि क्यों नहीं वहां पे काम करना, क्यों वहां पे काम करना बंद कर देती है। ठीक है, एक तो ये हुआ। द डाटा कुड इन्फॉर्म काउंटर मेजर्स फॉर फ्यूचर मून और मार्स मिशंस एंड ट्रीटमेंट फॉर मसल वेस्टिंग डिजीज ऑन अर्थ। द डाटा, जो डाटा जो के इंफॉर्मेशन मिलेगी वो बताएगा, कुड इन्फॉर्म बताएगा, काउंटर मेजर, काउंटर बोलते हैं मुकाबला करना, मेजर समझ कदम, यानी मुकाबला करने का जो स्टेप है किस चीज में, फॉर फ्यूचर मून, भविष्य में जो मून यानी चांद पे और सूरज पे जो जाने के जो मिशन है, चांद और मंगल के जो मिशन है, उसको उसमें जो है ना, जब लोग जाते हैं तो वहां पे उनके जो मसल्स जो है वो काफी वो वीक हो जाते हैं, किसके, स्पेस फ्लाइट जो भी अंतरिक्ष में। तो उसके बारे में ये कि उसके बारे में मिस्टर शुक्ला ये रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। उसके बाद जो है फिर जब ये डाटा जो बताएगा काउंटर मेजर्स फॉर फ्यूचर, यानी अगर मून और चांद और मार्स पे जो जाने वाले मिशंस पे जो है उसका उसके साथ जो ये ब्रेकडाउन, उनका मसल जो ब्रेकडाउन होता है उसको कैसे उसका मुकाबला किया जाएगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। एंड ट्रीटमेंट्स फॉर मसल वेस्टिंग डिजीज ऑन अर्थ, और दुनिया के अंदर जो लोग मसल वेस्टिंग डिजीज है यानी जिसके मसल खत्म हो जाते हैं, जैसे आप जिसको बोलते हैं मांसपेश, इसका कुछ हिंदी का कुछ वर्ड है, उसकी बीमारी होती है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी जो है रिसर्च किया जाएगा। तो दोनों का फायदा हो, एक तो स्पेस फ्लाइट में जो लोग जाते हैं वहां जाने के बाद उनका मसल ब्रेकडाउन हो जाता है, वो क्यों होता है। दूसरी बात यह है कि जो यहाँ पे डिजीज हो रही है इस अर्थ में, उसका भी क्या सोल्यूशन है उसके बारे में भी रिसर्च की जाएगी। ठीक है, while इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स हैव कलेक्टेड डाटा फ्रॉम स्पेस फॉर years, जबकि इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स यानी हार्डवेयर, इंडियन मशीनें, उन्होंने कलेक्ट जमा किया है डाटा, इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्पेस अंतरिक्ष से फॉर ईयर्स, कई सालों से जो है कई सालों से ये डाटा को कलेक्ट किया है इंडियन इंस्ट्रूमेंट ने। शुक्ला's वर्क रिप्रेजेंट द कंट्रीज फर्स्ट डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ एक्सपीरियंस ऑन आईएसएस। शुक्ला का जो वर्क है वो नुमाइंदगी करता है, इस बात को बतलाता है, दर्शाता है कि कंट्री का सबसे पहला, कंट्रीज फर्स्ट डायरेक्ट, सीधे तरीके से, एक्सपेरिमेंट यानी जो तजुर्बा है, जो एक्सपीरियंस पर मैनिपुलेशन काबू करने का, कहां पे, ऑन द आईएसएस इंटरनेशनल स्टेशन पे। यानी पहले क्या होता था, मशीनें भेजती थी, लेकिन अब कंट्री का ये सबसे पहला एक इंसान है जो डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट को मशीन से नहीं लेगा, बल्कि डायरेक्ट जो है एक्सपेरिमेंट जो तजुर्बा किया जाएगा उस पर डायरेक्ट जो है इंसान का हाथ होगा, मशीनों की इसमें बीच से जो मशीन खत्म हो जाएगी। तो इसी को बोलते हैं मैनिपुलेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, यानी मैनिपुलेट बोलते हैं किसी चीज पर काबू करना, एक्सपेरिमेंट जो तजुर्बे, जो चीज वहां साइंस को सीखी जा रही है उसमें डायरेक्ट अब इंसान का हाथ होगा। ये कंट्री का फर्स्ट चीज है। शुक्ला फ्लाइज एज पार्ट ऑफ एक्शियम स्पेस AX4Q alongside Commander Peggy Wesson and mission specialist Sholowos Uznansky of Poland and Tibor Kapu of Hungary. शुक्ला उड़ता है यानी अंतरिक्ष में जाता है एज पार्ट ऑफ एक्शियम स्पेस AX4 मिशन के हिस्से के तौर पे। ठीक है, क्रू अलोंग साइड एज यानी उसमें चालक हैं, उसमें भी अलोंग साइड, और उनके साथ कौन कौन है, कमांडर पैगी वेटसन है, और मिशन जो उसके स्पेशलिस्ट हैं, जो अनुभवी हैं, वो के शलूस जो के पोलैंड से ताल्लुक रखते हैं, टिबोर कपूर जो के हंगरी से हैं। यानी शुक्ला साहब जो है इन तीनों लोगों के साथ कुल मिला के 4 है। तो द क्वार्टेट मतलब ग्रुप हैज शिफ्टेड, उन्होंने बदल दिया है इनटू फुल रिसर्च ऑपरेशन। वो लोग जो है उन्होंने बदल दिया है कहाँ पे, फुल रिसर्च, कंप्लीट रिसर्च कार्य पर आफ्टर कंप्लीटिंग अराइवल प्रोसीजर, बाद मुकम्मल करने के अराइवल प्रोसीजर, आने के जो प्रोसीजर्स हैं, आने के जो स्टेप्स हैं उसको, यानी जिस तरह ऊपर से नीचे जो आने के बाद जो प्रोसीजर्स हैं उसको ख़त्म करने के बाद अब वो पूरे रिसर्च ऑपरेशन में जुड़ चुके हैं। ये पूरा ग्रुप जो है अब वो रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसा क्या व्हाटएवर। ठीक है दोस्तों, तो Whiteson resumed work on cancer in LEO3, examining how triple negative breast cancer organoids, ठीक है दोस्तों, organoids respond to treatment in microgravity। वाइटसन जो है, मिस्टर पैगी वाटसन जो मिसिस जो है वो क्या करेगी, उसने काम को शुरू कर दिया, रिज्यूम को बोल रहा किसी काम को दोबारा शुरू करना। किस चीज पर काम शुरू, कैंसर इन LEO। दोस्तों ये कैंसर का एक फुल फॉर्म है। अब ये लो समथिंग रॉन्ग इज हियर, ठीक है, अब हम समझेंगे। ये
कैंसर का एक ट्रीटमेंट है। अब वो तजिया करते हुए, देखते हुए कि कैसे ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, ये भी एक नाम है, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर जो होता है ऑर्गेनाइज, वो रिस्पॉन्ड करता है, जवाब देता है टू ट्रीटमेंट्स इन माइक्रोग्रेविटी। माइक्रोग्रेविटी को के अंदर अगर ट्रीटमेंट किया जाए कैंसर का, यानी उसका इलाज किया जाए, तो वो कैसे वो दवाइयाँ वहाँ पर असर करती। एक तो इंसान जो कि हॉस्पिटल में है और उसको एक कैंसर हो गया है, तो वहाँ पे दवाइयाँ कैसे असर कर रही है। तो मिस्टर वाटसन जो है ये भी जानना चाह रही है कि अगर इसी पेशेंट को ऊपर लेकर जाया जाए तो वहाँ पे दवाइयाँ कैसे असर करेगी माइक्रोग्रेविटी में। समझिए, ये बहुत बड़ा काम है। The study builds on previous Axiom missions and could reveal new angles on drug resistance and tumor behavior। ठीक है, द स्टडी यानी जो रिसर्च होगी वो builds on previous Axiom, बनाता है पहले के एक्शियम मिशन के तजर्बा पर। यानी जो स्टडी जो अभी चल रही है, स्टडी एक जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, एक्चुअल में एक्शियम मिशन जो इससे पहले भी जाती रही है, तो उन्होंने भी डाटा जो इकट्ठा किया है, और उसी डाटा जो इकट्ठा किए हुए उसमें और जो है ये लोग रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, किस मसले पे, इस मसले पे। एंड कुड रिवील, और बतला सकता है बतलाना, इन्हें बतला सकता है एक न्यू एंगल, नई दिशा, ड्रग रेजिस्टेंट दवाइयों के असर पर, एंड ट्यूमर बिहेवियर, और वो जो कैंसर का जो ट्यूमर है उसका बर्ताव, यानी कैसे हो सकता, कैसे होता है अगर माइक्रोग्रेविटी में ये सब किया जाए तो। ठीक है दोस्तों, जो कि रिलेवेंट है, जो कि सुइटेबल है, यानी मुनासिब है किसके लिए, बोथ फॉर रेडिएशन एक्सपोज एस्ट्रोनॉमर्स, रेडिएशंस का सामना करने वाले एस्ट्रोनॉमर्स आपको बोलते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों, ये रेडिएशन से देखिए आप, ये ऑर्गेनाइज है जो एक क्या है, एक आर्टिफिशियली ग्रोन मस ऑफ सेल्स और टिश्यू दैट रिजेंबल्स एन ऑर्गन। बॉडी के अंदर एक आर्टिफिशियल एक मास ऑफ सेल्स जो है ना, एक है ना, गोश्त ज़्यादा बन जाता है। आपने देखा हो जिनको कैंसर के पेशेंट होते हैं उनको कुछ ना कुछ हो जाता है। ठीक है, ऊपर वाला हमें बचाए, अल्लाह हमें बचाए इन सब चीज़ों से। तो ये चीज़ें हैं, तो वो एक ऑर्गन की तरह बन जाता है, नहीं बॉडी पार्ट की तरह बन जाता है दोस्तों। ये रेडिएशन है, ये एक देखिए ये मास है। ठीक है, ये ब्रेक डाउन कैसे होता है, अगर यहाँ पे हो, जैसे ये ब्रेक डाउन क्या है, जैसे टूट जाना है, ख़त्म हो जाना है, अगर ये वहाँ पे माइक्रोग्रेविटी में कैसे, अगर इसका दवाई लिया जाए तो माइक्रोग्रेविटी में ऊपर जाके कैसे इसका असर होगा दोस्तों, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई जाएगी। ठीक है, लेट्स गो। तो रेडिएशन एक्सपोज्ड, अब जैसे ये बंदा जा रहा है, देखिए ना, अभी रेडिएशन को जो एक्सपोज रेडिएशन सामना कर रहा है, तो उसको जो है उनके लिए भी ये जो क्या नाम है दवाइयाँ होंगी, जो स्टडी है, जो ट्रीटमेंट कह रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा रहेगा, एंड पेशेंट्स, और जो कि बीमार लोग इन हॉस्पिटल्स में। ठीक है दोस्तों, बहुत शानदार है, इसको बार बार पढ़िए, समझिए, और शानदार से फ्रेजेस के अंदर देखा गया। अब ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हमने अनुवाद दिया है। ठीक है, ये ब्रेकडाउन, मसल ब्रेकडाउन है। और देखिए एक्सपेरिमेंट वहाँ पे कैसे ये लोग डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ एक्सपीरियंस है ना, पहले मशीन के जरिए लेते थे, लेकिन अब डायरेक्ट जो है वो इंसान को भेज दिया है। किसने, इंडिया ने, पहले मशीनें भेजता था। ठीक है दोस्तों, ये देखिए हार्डवेयर है, मशीनें हैं। ठीक है, ये माइक्रोग्रेविटी है, देखिए बिल्कुल इंसान है ना नीचे जाता है ना ऊपर जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक्सपेरिमेंट देखिए कैसे करते हैं दोस्तों, और देखिए कमांडर पेगी वेटसन। ठीक है दोस्तों, ये सब फ्रेजेस हैं, इसको समझिए। ये ट्रांसलेशन है और ये पूरा फ्रेजेस है दोस्तों। एंटर द न्यू अर्बन, ये आप खुद से पढ़ लेंगे, हैंड्स ऑन। ठीक है, परसिस्टेंट प्रॉब्लम, मार्क द कंट्रीज एवोल्यूशन, कलेक्टेड डाटा, डायरेक्ट मैनिपुलेशन एज पार्ट ऑफ शिफ्टेड इनटू बिल्ड्स ऑन न्यू एंगल्स एंड रेलेवेंट फॉर। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरीके से पढ़े, इंडिया स्पेस एम्बिशंस एंटर द न्यू ऑर्बिट विद दिस मिशन। हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। चैनल पे नए तो जरूर सब्सक्राइब करें और इसको बार बार पढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले दोस्तों और पढ़ते रहे। Thank you so much. Have a good day.